After Manoj Jha, another RJD MP finds himself at the center of a controversy. Abdul Bari Siddiqui, while addressing a rural gathering, came up with a misogynistic remark while speaking on the alleged shortcomings of the Women's Reservation Bill. Women leaders from across parties hit out at the RJD MP, although some leaders from the India Alliance were more than circumspect to show that there is no fissure in the grouping. Abdul Bari Siddiqui has just shown what the RJD is capable of. Extreme chauvinism and extreme and ugly misogyny. Because here is a person who resembles Asaduddin Owaisi and the AIMIM, who have notoriously gone down in history as someone who have rejected and not supported the Women's Reservation Bill. पूरी भारतीय संस्कृति का और हमारे भारत में रह रही महिलाओं का इस तरह का बयान अपमानजनक टिप्पणी है। और हमारी भारतीय संस्कृति है, हम सिंदूर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, हर घर की महिलाएं लगाती हैं, पूरी भारत की लगाती है। इस तरह का टीका टिप्पणी करना पूरी भारतीय, उनके पास कोई संस्कृति है नहीं, किसी भी प्रकार किसी का सम्मान करने की स्थिति नहीं है। ऐसे लोग निंदनीय बयान देते हैं, उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करती हूँ। मुझे इस बयान की जितनी निंदा की जा सके मैं निंदा करता हूँ। ऐसा महिलाओं की बेइज्जती नहीं की जा सकती है। महिलाएं क्या पहनती हैं, क्या नहीं पहनती, किस तरीके से अपना मेकअप करती हैं, उनका पूरा हक है। और ये कहना कि पार्लियामेंट के अंदर उन लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, आज भी 80 से ज़्यादा महिलाएं हमारी पार्लियामेंट के अंदर हैं। तो इस तरीके के बयानात बहुत चिंताजनक हैं और मैं इस बयान की सख्त अल्फाज में निंदा करता हूँ। अगर आरजेडी का स्टांस आप पार्लियामेंट में देख लें, उन्होंने बकायदा उसको समर्थन दिया है विमेन्स रिजर्वेशन बिल को, क्योंकि वो भी यकीन मानते हैं कि महिलाओं की उपस्थिति पार्लियामेंट में जरूरी है, क्योंकि देश की आधी आबादी है। उन्हें एक रिक्वेस्ट की थी कि इसमें ओबीसी रिजर्वेशन का भी ध्यान देना चाहिए। और ये सिर्फ आरजेडी ने ही नहीं, बाकी काफी सारे दलों ने इस बात को रखा, कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात को रखा। तो वो अब क्या कहते हैं वो रेलेवेंट ही नहीं है। पर जो उन्होंने कहा है, मैं कहूंगी कि छोटे बालों वाली महिला भी आएंगी, फटी हुई जीन्स वाली महिलाएं भी आएंगी, क्योंकि हर महिला जो वोट करती है उनका अधिकार होता है, उनका सपना होता है, और उनका अगर विजन है कि पार्लियामेंट में आकर भागीदारी लें तो वो उनका एक राइट है। आई थिंक उनको अपनी समझ शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। इस देश में लिपस्टिक और बॉब कट और धोती और साड़ी, पैंट पहनने वाले आदमी भी हैं, धोती पहन के किसानी करने वाले आदमी भी हैं, हर किस्म के लोग हैं। ये देश की खूबसूरती ही है कि हर किस्म के लोग हैं। इनको अपनी सोच थोड़ी बड़ा, उनका अपना दायरा अपनी सोच का ठीक करना पड़ेगा। The barrage of criticism forced the RJD MP to issue a clarification. तो जो गांव गंवई की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, माँ बहनें कहिए, जो कहिए, तो सिर्फ महज उनकी जो समझ है, समझदारी है, उसमें समझाने के लिए हमने इस भाषा का इस्तेमाल किया था। हमारा मकसद कहीं से किसी को आहत करने का नहीं था। और अगर किसी ने इसको मैं लिया है अपने पे कि साहब हमने उनको आहत किया है, हमने उनको आहत नहीं किया। अगर वो महसूस करते हैं तो हम खेद व्यक्त करते हैं। Although he expressed regret, Abdul Bari Siddiqui was adamant that his statement was aimed at rural people for their easy understanding. A Times online report. Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.